तो मेरे भाई लोग कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक, मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की जो है ऑप्टोमेट्री में आपकी लर्निंग अच्छी से चल रही होगी, आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। तो दोस्तों कई लोगों की जो डिमांड थी कि सर नोट्स प्रोवाइड करिए, है ना। तो मेरे पास मतलब ऐसे इस तरीके के उस टाइम नोट्स नहीं थे कि मैं आप लोगों को नोट्स किसी तरीके से प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन जो है मैंने इसीलिए मैंने आईपैड लिया था ताकि मैं जो है इसमें आपको मतलब लिख के भी आपको समझा सकता हूं और इसमें मैं पीडीएफ फॉर्म में भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर अब मैं कोई भी वीडियोस लाता हूं तो उसकी मतलब पीडीएफ फॉर्म में उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाती है, उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है, उससे आप उस पीडीएफ फॉर्म में उस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं और आपके पास एक अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको लिया था आईपैड को और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ। तो दोस्तों जो अब देखिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ मायोपिया है यहाँ पे। तो देखो मायोपिया भले ही ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है ये, लेकिन कई लोगों का जो था कि नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं बस उसी के रिगार्डिंग मैं ये लेके आ रहा हूँ। हो सकता है हर हफ्ते मैं वीडियोस लाऊंगा अलग अलग, जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं जिन पे मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ उन सभी पे वीडियोस बना के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और उस डीप टॉपिक मतलब उस टॉपिक पे अगर डीपली अगर आपको अच्छे से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ भी जाके उस वीडियोस को भी आप देख सकते हो। मतलब जो ये मायोपिया की टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मतलब बहुत ही डीपली मैंने आपको समझाया, सिखाया, पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके का होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको उसमें बताई हुई है। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता था। तो अभी क्या है कि अभी इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और अच्छे से मतलब और डीपली इस टॉपिक को जानने समझने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मायोपिया, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मायोपिया, ठीक। अब इसके नीचे जो हेडिंग लिखी मतलब इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना विद एकोमोडेशन एट रेस्ट, पावर ऑफ आई बॉल इज मोर देन 60 + 60 डायप्टर। अब देखो ये सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए लोग हैं, है ना, जो नए लोग मुझे देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होता है ये। तो डेफिनीशन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, when the parallel rays of light coming from infinity are focused in front of the retina। अब देखो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं जूम करके इसमें मैं आपको एक मतलब एक आई बॉल मैं इस टाइप की बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो आई बॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि when the parallel rays of light, यहाँ से जो पैरेलल रेज आती है, ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है दोस्तों। ये जो है ये हमारी रेटिना है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रेटिना हो गई। तो इमेज जो बन रही है, इमेज हमारी पहले ही फोकस हो गई, रेटिना के पहले ही फोकस हो गई। इसी को मायोपिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही जब ये फोकस हो गई, यहीं पे जब ये फोकस हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज ब्लर होगी, है ना, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है ना। तो उसके आगे मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, साइन कॉज भी सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे आप बेसिक समझ लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है पावर ऑफ आई बॉल मोर देन 60 डायप्टर। पावर ऑफ आई 60 डायप्टर का मतलब क्या हुआ, जो हमारी आई बॉल होती है उसका जो नॉर्मल पावर होता है वो होता है +60 डायप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोर देन मतलब कि ज़्यादा हो गया उसका पावर मतलब मान लो +61 हो गया, ठीक है, या +62 हो गया, या जो भी है ना, इसके आगे जितना भी बढ़ सकता है, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कितने भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे इसको आप ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम ट्रीट करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे टाइप समझ लेते हैं इसके, टाइप ऑफ मायोपिया, ठीक।
जब मैं ये प्रोवाइड करूँगा मतलब पीडीएफ नीचे मैं जो डालूंगा तो इसमें जो भी मैं ड्राइंग ये जो बना रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें ये मैं उसमें इरेज कर दूंगा, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं रहेगी, तो आपको एक फ्रेश पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी मायोपिया नोट्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं टाइप ऑफ मायोपिया बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सियल मायोपिया, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा एक्सियल मायोपिया। अब देखो अभी यहाँ पे हेडिंग डली हुई है टाइप ऑफ मायोपिया के अंदर आता है हमारा पहला नंबर ये। ठीक, पहला नंबर हमारा ये हो गया। पहले नंबर के अंदर भी चीज़ें आती हैं तो वो यहाँ से शुरुआत हो गई। ठीक है, वो यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। सबसे पहला है एक्सियल मायोपिया। अब एक्सियल मायोपिया के अंदर आते हैं 2 पॉइंट। ठीक, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्सियल मायोपिया, इसके अंदर क्या बोला गया है, एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल। अब देखो जो एक्सियल लेंथ होती है ना आई बॉल की, एक्सियल लेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो ये नॉर्मली कितनी होती है, नॉर्मली होती है 24 mm। ये अच्छे से चल क्यों नहीं, बैटरी खत्म हो गई क्या, कोई नहीं, चलो ठीक है, ये कितनी होती है 24 mm। ठीक, अब ये 24 mm होती है तो नॉर्मल 24 mm होती है। ठीक है, 1 mm इंक्रीज, सेकेंड पॉइंट समझना, 1 mm इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ कॉज 3 डायप्टर ऑफ मायोपिया। 1 mm अगर इंक्रीज होता है मतलब कि 24 से अगर 25 हो जाती है दोस्तों, समझना है ना। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अगर 24 से 25 अगर हो जाती है तो कितना डायप्टर मायोपिया बढ़ जाता है, 3। ठीक है, यहाँ पे 3 डायप्टर मायोपिया बढ़ जाता है। अब देखो, अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर ये 3 प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, ये प्लस में है कि माइनस में है। देखो इतना बता दिया है ना कि मायोपिया जो होता है उसमें माइनस पावर आती है। ठीक है, इतना अगर नहीं पता तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर आपने जो है 3 डायप्टर जो लिखा हुआ है वो प्लस है कि माइनस है। भाई यहाँ पे मायोपिया जुड़ा हुआ है, मायोपिया लिखा हुआ है, मतलब कि मायोपिया मतलब माइनस की पावर से ट्रीटमेंट होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे प्लस 3 डायप्टर ऑफ मायोपिया। ठीक है, सेकंड नंबर क्या आया हमारा, कर्वेचर मायोपिया। कर्वेचर मायोपिया क्या हम समझेंगे, कर्वेचर, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हो दोस्तों, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस इज मोर देन नॉर्मल। अब देखो, अब यहाँ पे समझ लेते हैं ना फिर से। यहाँ पे जो कर्वेचर है यहीं पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लेंस होता है ना, एक लेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, ये हो गया हमारा लेंस और ये हो गया हमारी कॉर्निया। अगर इसके कर्वेचर में अगर कोई चेंजेस होते हैं, ठीक, कर्वेचर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचरल मायोपिया। ठीक, कर्वेचर में चेंजेस होने के बाद जो मायोपिक पावर आ जाती है उसको बोलते हैं कर्वेचर मायोपिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 1 mm इंक्रीज इन कर्वेचर कॉजेस 6 डायप्टर ऑफ मायोपिया। ठीक है, अगर 1 mm अगर इंक्रीज होता है तो इसमें कितना मायोपिया आ जाता है, कितना पावर का मायोपिया आ जाता है, 6 डायप्टर का। ठीक है, यहाँ पे कितना डायप्टर, 6 डायप्टर। यहाँ पे अगर एक्सियल लेंथ में क्या होता है, एक्सियल लेंथ अगर चेंज होती है 1 mm तो कितना आ जाता है, 3 डायप्टर। ठीक, इसको ध्यान में रखना, एक्सियल लेंथ में 3 डायप्टर, कर्वेचर मायोपिया में 6 डायप्टर। थर्ड नंबर अब समझते हैं इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया क्या होता है, अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे इस पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल। अब देखो, अब ये हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। कॉर्निया का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.376। ठीक, इसको समझना, याद रखो इस चीज़ को, कुछ चीज़ें हैं जिसको याद करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा रट्टा मान लो इन सब चीज़ों का। कॉर्निया का कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.376। ठीक, ऐसी जो लेंस होता है, लेंस का आई थिंक 1.39 या एक और होता है 1.40, ये शायद उसका होता है कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसका जो इंडेक्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल, अगर ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इंक्रीज कॉजिंग अ मायोपिया शिफ्ट। देखो ये भी एक कारण होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक कारण होता है मायोपिया के शिफ्ट होने की तरफ, मतलब नॉर्मल आई बॉल से मायोपिया की तरफ शिफ्ट होने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है।
ठीक है। इसलिए अगर कोई ये बोलता है, देखो बहुत सारे पेशेंट मैं देख चुका हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारे पेशेंटों का मैंने ट्रीटमेंट किया है और आज भी देखता आ रहा हूँ। कई सारे पेशेंट आज भी मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर ये पावर बढ़ने का कारण क्या होता है। आप लोगों से भी मिलेंगे, मतलब आप लोगों को भी ऐसे लोग मिलेंगे, पेशेंट मिलेंगे या जो जिनको भी आप ट्रीटमेंट करते हो, जो भी आपके पास आते हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये चीज़ पूछेंगे, कोई ना कोई ये चीज़ पूछता ज़रूर है कि सर ये पावर बढ़ने का कारण क्या है। मैं तो रेगुलर चश्मा पहनता हूँ, ठीक है, मैं रेगुलर चश्मा भी पहनता हूँ, ठीक है, और जो अच्छी डाइट है मैं वो भी लेता हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ, फिर भी मेरा जो है पावर बढ़ जाता है, ठीक है, फिर भी मेरा पावर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कोई एक कॉज नहीं होता जिसको हम मतलब पॉइंट कर दें, उस चीज़ को हम पॉइंट कर दें कि हाँ ये वो वजह है जिस वजह से तुम्हारा भाई पावर बढ़ रहा है, ठीक, जिस वजह से तुम्हारा पावर बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, मतलब देख रहे हो ना यहाँ पे आप मायोपिया के टाइप्स को, ऐसे ही जो हाइपरमेट्रोपिया के भी इतने टाइप्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना कितना हो गया, एक्सियल की वजह से भी मायोपिया हो सकता है, कर्वेचर की वजह से भी मायोपिया हो सकता है, इंडेक्स की वजह से भी मायोपिया हो सकता है, और आगे एक और आ रहा है पोजिशनल की वजह से भी मायोपिया हो सकता है, एक और है एकोमोडेशन की वजह से भी मायोपिया हो सकता है। अब देखो इतने सारे कारण हैं, अब हम पेशेंट को समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो है कर्वेचरल मायोपिया है, कर्वेचर की वजह से उस मायोपिया हो गया है, ऐसा वैसा। तो इसको आइडेंटिफाई बहुत करना पड़ेगा, है ना। तो उसका जो है एक्सियल लेंथ निकालना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसका एक्सियल लेंथ मतलब जो एक्सियल लेंथ होती है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कर्वेचर वो देखना पड़ेगा, इंडेक्स है वो देखना पड़ेगा, पोजिशनल वो देखना पड़ेगा, ठीक है, एकोमोडेशन उसका कैसे फंक्शन कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें। अब देखो, अब खाली एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम उस पेशेंट का इतना जाँच करेंगे ना, तो वो भाग जाएगा। वो कहेगा सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चश्मा पहन लूँगा, उसी से मेरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत, मुझे नहीं जानना कि क्यों हो रहा है। तो बेसिक हम बता सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, ये है वो है, तो इस वजह से जो है पावर हो रहा है। तो अच्छी डाइट लो, अच्छा एक्सरसाइज फॉलो करो, अच्छा पावर है जो अच्छे मतलब सही नंबर का पावर पहनो, ऐसा वैसा, ठीक। तो अब यहाँ पे अपन पॉइंट में आ जाते हैं। इंडेक्स मायोपिया हो गया ना हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से भी मायोपिया हो सकता है। फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में है हमारा पोजिशनल मायोपिया। अब पोजिशनल मायोपिया क्या होता है दोस्तों? ये काम करता है किसमें? लेंस, मतलब कि क्रिस्टलाइन लेंस में। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मान लो मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक आई बॉल ऐसा ये बना लिया और यहाँ पे लेंस बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोजिशनल मतलब कि ये इसकी जो पोजिशनल है ये डिसबैलेंस अगर हो गई, ठीक, इसकी जो पोजीशन है, ठीक, इस लेंस की, क्रिस्टलाइन लेंस की जो पोजीशन है वो अगर डिसबैलेंस हो गई तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? मायोपिक शिफ्ट हो सकता है, मतलब मायोपिया हो सकता है उस पेशेंट को इसकी पोजीशन हिल जाने से, है ना। तो ये भी एक कहीं ना कहीं वजह होती है मायोपिया होने की, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है एक्सेसिव एकोमोडेशन एज ऑकर्स इन स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन कॉजेज मायोपिया। देखो एकोमोडेशन की वजह से भी मायोपिया हो सकता है। अगर उसका एकोमोडेशन पावर जो होती है, एकोमोडेशन अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, एकोमोडेशन क्या होता है बताया था ना मैंने दोस्तों, एकोमोडेशन कैसे बोलते हैं? लेंस का मैं अब एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टलाइन लेंस के अपने शेप को चेंज करना, ठीक है, जो शेप को चेंज करता है और वो फोकल लेंथ को जो चेंज करता है, उसके चेंज करने के जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस जो हमारा ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, तो ये अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। ये जब फार पॉइंट में जब देखता है फार विजन के लिए तो फिर ऐसा हो जाता है, और जब नियर विजन के लिए देखता है तो फिर ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ इस पोजीशन के चेंज करने के फंक्शन को ही हम एकोमोडेशन बोलते हैं। इसको और भी डीपली में समझना है, एकोमोडेशन में मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप वीडियो उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब हम समझते हैं कि बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर, अभी तक जो फीचर चल रहा था, अभी तक जो ये जो टाइप्स चल रहे थे वो किसके बेस में थे? एनाटॉमिकल बेस में था, ठीक है दोस्तों, ये एनाटॉमिकल बेस पे था। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल बेस्ड, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा है कंजेनाइटल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया का मतलब, कंजेनाइटल का मतलब पहले समझो, मायोपिया बाद में समझ में आ जाएगा, कंजेनाइटल का मतलब पहले समझो। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाई बर्थ, ठीक, ये लिखा हुआ है बर्थ, ठीक है। मायोपिया प्रेजेंट एट बर्थ विद एबनॉर्मली लॉन्ग एक्सियल लेंथ, ठीक है।
एबनॉर्मली लॉन्ग एक्सियल लेंथ की वजह से, मतलब बाई बर्थ से, मतलब पैदा होते ही बच्चे में अगर ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है दोस्तों, मायोपिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कितना हो सकता है, -10 डायप्टर तक हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मायोपिया नहीं लिखा, यहाँ पे मायोपिया नहीं लिखा तो यहाँ पे माइनस आ गया, ऐसे समझ में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो सकता है, -10 डायप्टर तक हो सकता है। अगला पॉइंट समझते हैं, सिंपल मायोपिया। सिंपल मायोपिया में क्या आते हैं, इसमें भी 2-3 पॉइंट आते हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। इट इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये बहुत कॉमनली ये देखा गया है। ठीक है, यूजली कितना ये हो जाता है, -6 डायप्टर तक ये मायोपिया हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है, इट इज़ यूजली फाउंड हाई मायोपिया, ठीक है, मोर देन -6 डायप्टर मायोपिया एंड द मायोपिया में प्रोग्रेस अप टू -15 टू -20। ठीक है, चलो, तो इसमें पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है, ये भी मतलब -6 तक तो होता ही होता है, लेकिन ये कितना बढ़ सकता है, ये -15 से लेके -20 डायप्टर तक ये चीज़ बढ़ सकती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, मतलब ये भी एक कॉज है मायोपिया होने का। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, सिम्टम्स। अब आ गए अपन सिम्टम्स में। ठीक है, सिम्टम्स में आ गए, यहाँ पे सबसे पहला जो सिम्टम है, सिम्टम पहले समझो, सिम्टम होता क्या है, बोलते किसको है, साइन और सिम्टम में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। हम, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो नए लोग हैं उनको शायद पता हो या नहीं पता हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक लाइन पे बता देता हूँ। सिम्टम वो चीज़ होती है जो पेशेंट हमें बताता है। ठीक, सिम्टम वो चीज़ होती है जो पेशेंट हमें बताता है। साइन वो चीज़ होती है जो हम पेशेंट में जज करते हैं, हम पेशेंट में डायग्नोज करते हैं, हम पेशेंट में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से क्या चीज़ दिख रही है। जो हमें सामने से दिखती है वो होती है साइन, जो पेशेंट हमें बताता है वो कहलाता है सिम्टम। ठीक, समझ गए होगे। ठीक है, अब अपन समझ लेते हैं सिम्टम्स में पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, डिमिनिश्ड डिस्टेंस विजन। जो फार विजन होता है ना दोस्तों, फार विजन मतलब कि डिस्टेंस का, जो डिस्टेंस का विजन होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस विजन। ठीक है, डिस्टेंस का जो विजन होता है वो क्या होता है, डिमिनिश्ड हो जाता है। डिमिनिश्ड का मतलब कि, मतलब इसको ब्लर भी बोल सकते हो। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, अगला पॉइंट है आई स्ट्रेन। अब देखो, अब पेशेंट क्या है, पेशेंट जब दूर का देखता है तो उसको क्या दिखता है, ब्लर दिखता है। ठीक है, ब्लर दिखता है उसको, तो ब्लर देखने, जब उसको ब्लर दिखेगा तो वो क्या करेगा, उस ब्लर विजन को क्लियर करने की कोशिश करेगा। ठीक, उस ब्लर विजन को क्लियर करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो कोशिश करेगा तो उसकी आइज में एक स्ट्रेन आएगा, जोर पड़ेगा ना। अब वो कोई चश्मा थोड़ी ना पहनेगी जो उसको बिल्कुल अच्छे से उसको सामने वाला दिख जाए। ठीक है, ब्लर विजन को क्लियर करेगा, क्लियर करने के लिए आइज में वो जोर डालेगा। जब वो जोर डालेगा तो उसके क्या होगा, आइज में स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सिम्टम्स वो क्या बताता है, पेशेंट क्या बताता है हमें कि सर मुझे जो है आंखों में थोड़ा कभी कभी ना दर्द भी होता है। ठीक है, अगला समझ लेते हैं, हेडेक। हेडेक क्या, अब देखो आई का जो सिस्टम है वो हमारे हेड से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। ठीक है, अगर मैं कभी आगे चल के वो सिखाऊंगा आपको विजुअल पाथवे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा विजुअल पाथवे। अगर विजुअल पाथवे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आई का जो संबंध है, आई का जो मतलब संबंध है, उसको वो मतलब हेड से किस तरीके से कनेक्टेड है, अपने हेड पोस्चर से किस तरीके से कनेक्टेड है ना। अंदर से सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है, किस तरीके से विजन बनता है, दो आंखों से हम दो क्यों नहीं देखते, एक ही क्यों देखते हैं, किस तरीके से फ्यूजन होता है, किस तरीके से क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसमें दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, हेडेक। ठीक, अब देखो आंखों में उसने जोर डाला तो आंखों में तो स्ट्रेन पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो फंक्शन किस से कर रहा है, फंक्शन तो भाई अपने ब्रेन से ही कर रहा है ना, आंखों से फंक्शन थोड़ी ना कर रहा है। मतलब कि जो उसको सिग्नल दे रहा है, हम देखो हमारी जो बॉडी होती है, हम कोई भी काम करते हैं हमें फंक्शन कौन देता है, हमारे बॉडी का सीपीयू कौन होता है, ब्रेन होता है ना। तो जो भी फंक्शन हमें देता है उस पर अगर हम जोर डालेंगे तो उस पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हेडेक। हेडेक की भी हमें कंप्लेंट आती है। थर्ड नंबर पे क्या है, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, दिक्कत आना। दिक्कत आना मतलब किस तरीके की, कई सारी चीज़ों की। अब जैसे ब्लर हो रहा है ना, डिस्कम्फर्टनेस आ रही है विज़न को क्लियर करने में, थोड़ा सा मतलब
अटपटी चीज़ें लग रही है, तो उसमें क्या बोलते हैं, पेशेंट क्या बोलता है कि सर मुझे थोड़ा सा मतलब कभी कभी अलग अलग दिखने लगता है, कभी कभी मतलब कि जो है मुझे थोड़ा सा दिक्कतें आने लगती है, विज़न नहीं क्लियर हो पाता है, आंखों में भी दर्द होता है, ब्रेन में भी मतलब हेडेक भी होने लगता है कभी कभी। तो इन सब ये देखो, कभी भी क्या है कि एक कंप्लेन को देख के हम किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते। हमें हमेशा जो है 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती है, 2 से 3 चीज़ें ऐसी चाहिए होती है, साइन ऐसे चाहिए होते हैं 2 से 3, जिससे हम उस डिसीज़ को समझ पाएँ कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ भी क्या आ जाता है, वहाँ भी सकता आ जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लियर है, वहाँ भी सकता आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, उसको आईज में भी स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, विज़न भी ब्लर हो रहा है। तो हमने इन चारों पांचों चीज़ों को मिला के क्या बनाया कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम, जो मायोपिया की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक, अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम समझेंगे साइन जब हम एग्जामिनेशन करेंगे उसका। ठीक, 5th नंबर पे क्या जाता है, मे बी ब्लैक स्पॉट आर सीन फ्लोटिंग बिफोर द आई। अब देखो जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, वो विट्रस फ्लोटर्स होते हैं। ठीक है, जो फ्लोटर यहाँ पे लिखा हो ना, फ्लोटर, अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खचड़ पचड़ मचा दिया है, लेकिन फिर भी समझ लेना है ना आपको। तो फिर मैं जो है कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या कहते हैं, फ्लोटर्स। ठीक, फ्लोटर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी पेशेंट ये कंप्लेन करेगा, देखना कभी कभी आपको ऐसे पेशेंट आएंगे जो बोलेंगे कि सर मुझे कभी कभी ना मच्छर जैसा उड़ता है। ठीक है, जब भी मैं जहाँ भी देखता हूँ तो वाइट जो एरिया होता है, जो वाइट एरिया होता है वहाँ पे हल्का 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 मच्छर जैसा उड़ता है। ठीक, तो उनसे क्या पूछना है कि आपको जो मच्छर जैसा उड़ता है वो ऑल टाइम ऐसा लगता है या कभी कभी लगता है, तो वो बोलेगा सर कभी कभी लगता है। फिर आप पूछिएगा कि जो है वो क्या कहते हैं, बहुत मतलब जो साइज है उसका बहुत बड़ा है या छोटे छोटे हैं, तो वो बोलेगा छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो उसको बोलिएगा कि आंखों को बंद करके रोटेट करिएगा। कैसे रोटेट करना है, आंखों को बंद करके इस तरीके से रोटेट करिएगा, या अप एंड डाउन कर सकते हैं या राइट एंड लेफ्ट कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे तो क्या बोलना है उनसे, पेशेंट से, कि आप इस तरीके का करना है। जब भी आपको इस तरीके का दिखे ना मच्छर जैसा उड़ता उड़ता, तो आप ये करिए, अप एंड डाउन, राइट को आंखों बंद करके अप डाउन राइट लेफ्ट और रोटेट करना है। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें दिखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। फिर जब भी विजन में आता है तो फिर यही करना है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब अपन समझ लेते हैं साइन। ठीक, अगर कहीं भी किसी भी जगह अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो दोस्तों उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया था। ठीक है, तो मेन मतलब समझने में फोकस करना, बाकी स्पेलिंग वो सब चीज़ें थोड़ा सा अपना देख लेना है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखा है साइन में, आई यूजली लुक लार्ज इन साइज। अब देखो, अब ये किससे कनेक्टेड है, अब ये कनेक्टेड है, मैं देखो दिखा रहा हूँ आपको। अब ये कनेक्टेड है हमारा इससे, कहाँ गया ये आ गया एक्सियल से कनेक्टेड है हमारा ये वाला पार्ट, सबसे पहला पार्ट। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लार्ज इन साइज। भाई एक्सियल लेंथ बढ़ेगी तो आइस का थोड़ा सा साइज नहीं बढ़ जाएगा। ठीक, भले ही 1 mm 2 mm जितना भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा साइज तो बढ़ेगा ना। ठीक, तो ये किससे कनेक्टेड हो गया, हमारा एक्सियल लेंथ से। अब देखो, यही मैं आपको बोल रहा था, किसी एक चीज़ को देखते हुए कभी भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए समझने के लिए। सेकंड नंबर पे क्या है, एंटीरियर चैम्बर इज डीप। जो एंटीरियर चैम्बर होता है हमारा, एंटीरियर चैम्बर किसे बोलते हैं दोस्तों, अब देखो बहुत बेसिक है यार, ये कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता है ना। अगर नहीं पता तो मैंने वीडियोस बना रखी है एनाटॉमी ऑफ आई बॉल वाली, वो वीडियोस आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, मतलब प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एंटीरियर चैम्बर इज डीप, ऐसा हमें देखने को मिलता है। प्यूपिल आर स्लाइटली लार्ज। जो प्यूपिल जो एरिया होता है, जो हमारी जैसे मान लीजिए ये कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है और ये प्यूपिल है। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा हमें ऐसा लार्ज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं साइन होता है। ठीक, कॉम्प्लिकेशन, अब समझते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। देखो कॉम्प्लिकेशन बोलते किसको वाले हम वो समझते हैं, हेडिंग को नहीं समझोगे तो उसके अंदर की चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम आपके चल रही है, अगर उसको ठीक नहीं कराया, अगर उसको ठीक आपने नहीं कराया तो उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम
क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वो चीज़ें कहलाती हैं हमारी कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या समझते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या आया, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, रेटिना का टॉपिक है। तो आप अभी ऐसा समझ लो, जो भी मैं बता रहा हूँ नाम समझ लो, रेटिनल डिटैचमेंट की भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है। सेकंड नंबर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। अब देखो कैटरेक्ट तो पता ही है, नहीं पता तो वीडियो बना के रखा हुआ है, वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। कैटरेक्ट, कैटरेक्ट कैसे क्या बोलते हैं, हिंदी में शायद इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, हाँ हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। और कैसा दिखता है, वाइट वाइट से दिखता है, जो लेंस होता है ना वो ओपेक होने लगता है धीरे धीरे, वो चीज़ ट्रांसलूसेंट होने लगता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डीपली समझना है, कैटरेक्ट पर मैंने पूरी इन डिटेल वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। थर्ड नंबर पे क्या है, विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज हो सकता है, ठीक है। विट्रस हेमरेज क्या होता है, विट्रस मतलब हेमरेज जो होता है ना, जैसे सबकंजक्टाइवल हेमरेज होता है, ऐसे ही एक विट्रस हेमरेज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो हेमरेज होता है ये हमारे विट्रस में होता है, और जो सबकंजक्टाइल हेमरेज होता है वो कहाँ होता है, हमारे कहाँ होता है, पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें कैसा दिखता है मैं आपको एक वो बता देता हूँ, एक मतलब देखो यहाँ पे देखो, जैसे हमारी ये एक आई है, ठीक है, ये हमारी आई बॉल है, ठीक, आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, ये हमारी एक आई बॉल है, इसको भी समझो, ठीक है। बीच बीच में बहुत सारी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसको मैं मतलब एक्सप्लेन करना मतलब अच्छा लगता है मुझे, और मैं सोचता हूँ कि आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ये हमारी आई बॉल है, ठीक। और कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी को कि जो है यहाँ पे इस तरीके का रेड रेड सा बहुत ही स्पॉट पड़ जाता है ना, बहुत ही रेड रेड सा ऐसा आई हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों सब कंजक्टाइवल हेमरेज। होता कहाँ है भाई, नाम पे ही उसका काम छुपा हुआ है, ठीक है। इस तरीके का रेड रेड सा हो जाता है ना, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी छोटे स्पॉट्स में भी इस तरीके से हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसका पोजीशन डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये क्या कहलाता है, सब कंजक्टाइवल, ठीक है, सब कंजक्टाइवल। कंजक्टाइवल मतलब कंजक्टाइवा यार, है ना, सब कंजक्टाइवल, पूरा नहीं लिखता हूँ, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ठीक। तो कंजक्टाइवल मतलब कंजक्टाइवा तो कहाँ होता है, ये कंजक्टाइवा में होता है। बहुत बेसिक है दोस्तों, बहुत बेसिक है, उसके नाम पे भी छुपा हुआ होता है, सब कुछ उसके नाम पे छुपा हुआ होता है, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन ट्रीटमेंट में, जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें, क्योंकि कॉज नहीं पता होगा, साइन नहीं पता होगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, ग्लासेस। ग्लासेस होता है सबसे पहला ट्रीटमेंट। ग्लासेस में मैंने ये भी लिख दिया है कि आपको कौन सा ग्लास देना होता है, माइनस लेंस, और माइनस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। माइनस लेंस हमारा कैसा होता है दोस्तों, माइनस लेंस का मैं आपको साइज भी बता मतलब शेप भी बता देता हूँ कैसा होता है। माइनस लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है, इस तरीके कुछ हमारा माइनस लेंस होता है, ठीक है। बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना, कुछ नए लोग हो सकते हैं उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए भी बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हम यहाँ पे समझ गए, माइनस लेंस। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, सेकंड ट्रीटमेंट हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस भी हम उसको दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में भी वो कौन सा लेंस पहनेगा, उसमें भी माइनस लेंस पहनेगा, जितनी पावर है उतनी पावर का माइनस लेंस पहनेगा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट लेंस में फ़ायदे क्या होते हैं, 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ विज़न। वाइडर फील्ड ऑफ विज़न का मतलब क्या, अब देखो जैसे मान लो ये एक आई है, ठीक, सपोज दैट ये एक आई है, अब वो चश्मा पहनता है, चश्मे का साइज़ है, उसका जो ग्लास का साइज़ है वो है ऐसा, ठीक है, वो कुछ ऐसा साइज़ है। तो अब क्या होगा, अगर उसका फील्ड ऑफ विज़न इसके बाहर चला गया तो क्या उसको विज़न क्लियर दिखेगा, या इसके बाहर चला गया, या ऊपर साइड चला गया, या नीचे साइड चला गया, कहीं भी जा सकता है, ठीक। तो क्या उसको विज़न क्लियर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, अगर पेशेंट अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, तो जो उसकी कॉर्निया है वो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, वो उसको पूरा का पूरा कवर कर लेता है। फिर वो चाहे ऊपर देखे, नीचे देखे, आए दाएं बाएं, जहाँ उसको देखना हो देखे, उसका विज़न हर तरफ उसको बिल्कुल क्लियर दिखता है। जो भी उसकी पावर है, उसकी पावर के साथ में उसका विज़न बिल्कुल क्लियर दिखता है, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब वो होता है कॉन्टैक्ट लेंस का।
सेकंड नंबर हम समझते हैं कॉस्मेटिक अट्रैक्शन। कॉस्मेटिक अट्रैक्शन में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी पावर होती है, जैसे कि 8 नंबर पावर, 10 नंबर पावर, 12 नंबर पावर या 5-6 नंबर की भी अगर पावर होती है तो वो भी मोटे ग्लास बनते हैं। जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा ग्लास का साइज, सॉरी ग्लास की थिकनेस उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ता जाएगा, एक नंबर से पावर जैसे जितना बढ़ता जाएगा वैसे 0.25 से बढ़ता है, 0.25 से है ना 1 2 3 4 5 6 जितना भी होता जाएगा ग्लास का जो थिकनेस है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये अगर 0.25 या आधा नंबर है अगर इसमें, और अगर इसमें वही 5 नंबर का अगर होता तो कम से कम इतना मोटा लेंस बनता, और अगर ज़्यादा पावर है तो और ज़्यादा मोटा लेंस बनता। तो ये चीज़ बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी है। तो अब इस पे होता क्या, कॉस्मेटिकली लुक में क्या आ गया, कॉस्मेटिक अट्रैक्शन में क्या आ गया। अब यार कोई भी किसी का अगर 5-6 नंबर का पावर है और वो मोटे मोटे ग्लास अगर वो पहनेगा तो क्या सामने से आपको देखने में अच्छा लगेगा, लगेगा क्या दोस्तों, आप खुद सोचो, आप खुद बताओ, नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर वो कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, फिर उसकी चाहे 8 नंबर पावर हो 10 नंबर पावर हो, लेकिन अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो अच्छा लगेगा, हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि यार कितना मोटा पावर पहनता है, कितना ज़्यादा पावर का लेंस है, कितना मोटा इसका लेंस पहनता है ना, तो ये नहीं कहेंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कॉन्टैक्ट लेंस भी पहने हुए है। वो एक बात अलग है कि आप कलर्ड और कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट वाले अगर पहनते हो तो उसमें पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक अट्रैक्शन देता है दोस्तों ये, है ना। अब समझते हैं थर्ड नंबर सर्जरी। अब लास्ट में भाई एक ही उपाय है हर चीज़ का, सर्जरी, ठीक है। सर्जरी से हम उसका जो पावर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले सर्जरी को समझ लेते हैं यहाँ पे, रेडियल केरेटोटॉमी, ठीक। नाम समझ लो, हमें सर्जरी करनी नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, रेडियल केरेटोटॉमी, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, आरके। सेकंड नंबर पे क्या है, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी, इसको बोलते क्या है, पीआरके, शायद इसका नाम भी आपने सुना होगा, पीआरके, है ना। थर्ड नंबर पे क्या होता है, सबसे अपना फेमस लेजर इन सीटू केरेटोमिलेसिस, ये क्या बोलते हैं इसको, लेसिक, इसका पूरा फुल फॉर्म है ये दोस्तों। लेसिक आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्जरी जो होती है वो यही है, ठीक। इस पे क्या होता है, इस पे कुछ कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे ये काम करता है। सबसे पहली कंडीशन अपन समझ लेते हैं, पेशेंट्स अबव 22 ईयर ऑफ एज, 20-22 साल से बड़ा होना चाहिए, पेशेंट 20-22 साल से बड़ा होना चाहिए, ठीक। नॉट फिट फॉर, सेकंड नंबर क्या है इसका, नॉट फिट फॉर सर्जरी, ये यहाँ देखो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ड्यू लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। ड्यू टू पुअर कॉर्नियल थिकनेस ऑफ केरेटोकोनस, अगर देखो कॉर्नियल की थिकनेस अगर पुअर है, कम है, ठीक, तो उस पर ये सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक, उस पर हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे क्या है, कॉर्नियल थिकनेस शुड नॉट बी 500 माइक्रोमीटर, ठीक है, अगर इससे कम है तो भी हम ये सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसी कंडीशनें हैं जिस कंडीशन पे ही ये सर्जरी काम करती है। सबसे ज़्यादा मतलब जो आपकी कॉर्निया है, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, जो कॉर्निया है वो हेल्दी होनी चाहिए, अगर वही हेल्दी नहीं है तो सर्जरी बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते। हम क्या मतलब वो करेगा तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन हमें पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो उस कंडीशन में सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है ये पार्ट, और ट्रीटमेंट हमने समझ लिया, सारी चीज़ें हमने इसकी समझ ली है। फिर से मैं आपको एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक। मायोपिया, ठीक है, टाइप ऑफ मायोपिया समझ लिया, बेस इसमें सब पहला आ जाता है बेस ऑफ एनाटॉमिकल, सेकंड आ जाता है हमारा बेस्ड ऑफ क्लिनिकल, फिर आ जाता है हमारा सिम्टम्स, हमें समझना पड़ता है पेशेंट कह क्या रहा है हमसे, फिर हम खुद जज करते हैं, साइन वो कहलाता है जो हम खुद जज करते हैं, ठीक। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई मायोपिया का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। फिर आता है हमारा लास्ट में ट्रीटमेंट, ठीक। तो हमने दोस्तों सारी चीज़ें समझ ली है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा। और भी डीपली समझना है तो आप जो है नीचे मायोपिया की एक और वीडियो आपको मिल रही होगी, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना। चैनल में अगर आप नए हैं, मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ जितना भी है, फिर मैं आपको नीचे प्रोवाइड करता हूँ, है ना।
अगर आप दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग।